नमस्कार कन्या राशि वालों, तैयार हो जाइए। आपके जीवन के आने वाले 2 महीने मई और जून। आज का ज्योतिषीय संदेश बेहद खास है क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं कन्या राशि की 2 महीने की अद्भुत कुंडली। वो 2 महीने जो आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाले हैं। वह 9 भविष्यवाणियाँ जो सिर्फ तिथियों के साथ नहीं बल्कि चेतावनी और वरदान के रूप में आएंगी। कब मिलेगा आपको नया अवसर, कब आपको हो जाना है सतर्क, कब लेना है एक कदम जो आपकी तकदीर को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। चाहे बात हो धन की, करियर की, स्वास्थ्य की या फिर प्रेम। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए जानते हैं देर न करते हुए पहली भविष्यवाणी। आपके राशि स्वामी बुध हैं जो अभी सप्तम भाव में है, लेकिन 7 मई को यह प्रवेश करेंगे 8वें भाव में, यानी कि त्रिक भाव में, जिसे कहते हैं बाधा, रोग और अप्रत्याशित घटनाओं का घर। यानी 7 मई से लेकर 23 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। खास तौर पर कोल्ड, कफ, फीवर, पेट से जुड़ी समस्या या किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस वक्त खुद को ओवरवर्क या थकान से बचाइए। यात्रा में भी थोड़ा सा संभल कर रहें। लेकिन जैसे ही 23 मई को बुध 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी किस्मत दोबारा मुस्कुराना शुरू कर देगी। क्योंकि बुध का भाग्य स्थान में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब आपके लिए अच्छे मौके बनेंगे, अटके कामों में गति आएगी और भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा, करियर और आध्यात्मिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी भविष्यवाणी, कन्या राशि वाले मई माह में शुभ कार्यों का योग बनेगा। कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है घर में, कोई खुशी की खबर आ सकती है। जून का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है। खास तौर पर मानसिक रूप से बहुत सुकून देगा। कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जो लंबे समय से आप चाह रहे थे। तो तैयार रहिए, 23 मई के बाद से आपके जीवन में नए रंग भरने वाले हैं। जो लोग पढ़ाई में जुटे हुए हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई करियर बना रहे हैं, आपकी कुंडली का जो पंचम भाव होता है एजुकेशन का घर, और इस भाव का अधिकार है शनिदेव का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव इस समय केंद्र में बैठे हैं, यानी वह स्थान जहाँ से वे आपकी पढ़ाई को पूरा बल देंगे। कोई ढैया, कोई साढ़े साथी, कुछ भी नहीं है इस समय आपके ऊपर। यानी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। जो अगर तब तक आप असमंजस में थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो वक्त है नए गोल सेट करने का, नई दिशा में कदम बढ़ाने का। शनि का केंद्र में होना यह बताता है कि आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए तीसरी भविष्यवाणी क्या है, अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मई और जून, यह वह महीने हैं जब आपके मन में कोई बड़ी सोच पैदा हो सकती है। कोई बड़ा डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो, किसी परीक्षा की आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर करियर की एक नई राह चुनना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इन महीनों में आपकी सोच भी क्लियर होगी, आपकी कैचिंग पावर भी कमाल की रहेगी इस बार। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जो पंचम भाव में शनि अकेले नहीं हैं, उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी डटे हुए हैं। यह चारों ग्रह कभी कभी आपकी फोकस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मन को भटकाने का काम भी आपके कर सकते हैं। चलिए अब चौथी भविष्यवाणी क्या है, अब बात करते हैं दिल के मामलों की, प्रेम, प्यार और रिश्तों की। तो सुनिए, 3 महीने में इस क्षेत्र में भी कुछ हलचल जरूर आपको देखने को मिलेगी। जो 2 महीने हैं, अप्रैल में आपको मिली ही थी। पंचम भाव यानी लव रिलेशन का घर, शनि और सूर्य की दृष्टि आपके स्वभाव में भी जिद और मूड स्विंग्स ला सकती है। 18 मई को राहु जो हैं वो 7th हाउस से निकल जाएंगे
और यही नहीं, केतु भी आपके फर्स्ट हाउस से बाहर होंगे, यानी वह सारी उलझने, भ्रम और डिटैचमेंट की जो फीलिंग्स जो आपके भीतर चल रही थी, अब वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। 18 मई के बाद का समय आपके लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, बातचीत बंद है या कन्फ्यूज़न है, तो उसके सुलझने के पूरे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 5वीं भविष्यवाणी, अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, आपकी मैरिड लाइफ की, जो अब एक नया मोड़ लेने की ओर बढ़ रही है। शनि की सीधी दृष्टि अब आपके 7वें भाव पर है, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और यही नहीं, ग्रह जो गुरु बृहस्पति हैं, अब वह 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पोस्टिंग है अगर तो बदल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट पर भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर करियर में नई दिशा और नई ऊंचाइयों की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। अब रही बात रिश्तों की, तो हाँ, कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। आपके जीवन साथी में थोड़ा सा जिद्दीपन, थोड़ी अड़ियल प्रवृत्ति देखने को आपको मिल सकती है। यह शनि की ही खासियत है कि धीरे चलते हैं लेकिन ठोस असर छोड़ते हैं। पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बदलाव रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि समझ और धैर्य से और भी मजबूत बनाने आए हैं। आपको बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है और रिश्ता पहले से ज़्यादा गहराई से भी जुड़ेगा। 6वीं भविष्यवाणी आपके लिए क्या है दोस्तों? 6वीं भविष्यवाणी आपके भाग्य और करियर की है। भाग्य के स्वामी शुक्र इस समय आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। और क्या शानदार समय है। यह 2 महीने ऐसे रहेंगे जब भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन है, बिजनेस मीटिंग या कोई डील फाइनल करनी है, तो मई में जमकर कीजिए, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के हैं। असर 90 गुना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह सुनहरा समय सिर्फ मई तक है। जून में शुक्र आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं से शुरू हो सकती है अड़चनें, रुकावटें, देरी और उलझनें। 8वें भाव का असर ही ऐसा होता है, छिपी हुई रुकावटें, अनदेखी परेशानियां। इसलिए कोई भी बड़ा काम, बड़ी शुरुआत या बड़ा निर्णय जून तक आप टाल दीजिएगा। 7वीं भविष्यवाणी जो है कार्यक्षेत्र की है। आपके करियर में कुछ अहम बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। अब असली ध्यान देना होगा बुध की चाल पर, जो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई तक 8वें भाव में ही रहेंगे। 7 मई से 23 मई के बीच आपको बेहद सतर्क रहना है। यह वह समय है जब जल्दबाजी में कोई फैसला आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा इरादा न बनाएं कि अचानक जॉब छोड़ दें या किसी से बहस कर बैठें, क्योंकि इस समय पर मानसिक बेचैनी, स्ट्रेस या फिर सीनियर से आपके टकराव जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए इस दौरान सिर्फ एक चीज़ आप याद रखें, शांत रहिए, फैसलों को टालिए और जो चल रहा है उसमें बने रहिए। कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन पहले से ही जैसे 23 मई आएगा पूरा खेल बदल जाएगा। बुध आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो 23 मई के बाद का जो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। वर्क प्लेस का माहौल सुधरेगा, काम में स्थिरता आएगी और आप देखिएगा, खुद महसूस करेंगे कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। 8वीं भविष्यवाणी जो है आपके बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए मई का महीना बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र उच्च के हैं और बुध भी केंद्र में बैठे हैं, यानी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में पूरा जोर लगाइएगा। अप्रैल में तो आप लगा चुके हैं, मई में भी लगाइएगा। बस वही बात, 7 से 23 मई के बीच थोड़ा सा ठहर जाइए, फिर जो चाहिए वह जून में आपको मिल भी जाएगा पूरे ठाठ से। 9वीं भविष्यवाणी, तो अब बात करते हैं व्यापार की, यानी बिजनेस करने वालों के लिए 2 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, शुक्र और बुध ये 2 ग्रह हैं जो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। शुक्र तो पहले से ही आपके पक्ष में है और वह भी उच्च के होकर, यानी भाग्य पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। मई यह महीना आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है।
अगर आपने किसी प्लान को कुछ अब तक होल्ड करके रखा था, थोड़ा सा रोक रखा था, अब वक्त है उसे एग्जीक्यूट करने का। चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी क्लाइंट के साथ बड़ी डील साइन करनी हो, या फिर किसी प्रोडक्शन का प्रमोशन, कोई प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन आप करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। शुक्र की वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक खास आकर्षण रहेगा। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और बिजनेस में अच्छी खासी छवि आपकी मजबूत बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बुध 7 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे, वहीं से थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। 7 मई से 23 मई तक का समय ऐसा रहेगा जहां कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा आपको सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप की बात चल रही है या बड़ा इन्वेस्टमेंट आप जो सामने हैं, तो इस दौरान साइन करने से पहले 9 बार सोचिएगा। लेकिन फिर 23 मई के बाद से जैसे पूरे आसमान में बिजनेस के लिए सितारे आपके चमक उठेंगे। बुध जैसे ही भाग्यस्थान में आएंगे तो चीज़ें फिर से तेज़ी पकड़ेंगी। वह अटकी हुई पेमेंट हो, किसी नए क्लाइंट से आपकी डील हो, या कोई पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट, सब कुछ आपके हक में आता हुआ नजर आएगा। तो यह थी आपकी 2 महीने की भविष्यवाणी। दोस्तों, कन्या राशि के आने वाले की 3 महीने की जो भविष्यवाणी अप्रैल की तो हमने बताई थी आपको, महीने की 9 भविष्यवाणियाँ, जैसे कि आपने देखा मई और जून आपके जीवन में कई मोड़, मौके और चुनौतियाँ लेकर आ रहे हैं। ये समय न सिर्फ सोचने का बल्कि समझदारी से सही फैसले लेने का भी है। कभी किस्मत आपका साथ देगी तो कभी मेहनत का फल मिलता तय है। लेकिन याद रखिए, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। बहुत ज़रूरत है सच्चे मन से शांत सोच और सटीक कदमों की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में एक अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।